नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। AIB 17 ने जैसा कि अपनी डेट में रिलीज किया हुआ है कि AIB 17 के से फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई संशोधन आपको करना है, किसी प्रकार का अपडेट अपने फॉर्म में करना है, कोई डिटेल रह गई है आपको अपडेट करनी है, तो आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स करा रखे हैं, वो स्किप ना हो जाएं, इसलिए मैं अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे आपको ये सारे लैंडमार्क जजमेंट दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, यानी कि इनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। इनको मैंने कई सारे सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। कुछ तो ऐसे हैं जो आपके राइट साइड की स्क्रीन में दिख रहे हैं। ये लैंडमार्क जजमेंट 100% ऑथेंटिक है कि ये करंट ईयर के ही लैंडमार्क जजमेंट है सारे, और इनको मैंने अपनी वेबसाइट में भी और अपने यूट्यूब चैनल में भी इनको मैंने दिखा रखा है। ये लैंडमार्क जजमेंट, जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, जाने के बाद आपको ये लैंडमार्क जजमेंट में प्लेलिस्ट में जा करके ये देखिए सारे लैंडमार्क जजमेंट एक एक करके 10-10 मिनट के लैंडमार्क जजमेंट है, ये सारे मैंने करा रखे हैं, आपको जरूर से जरूर देखने हैं। अभी भी मैंने ये प्रियम्बल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे कवर किए हैं। साथ ही साथ इससे भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट मैंने कवर करा रखे हैं। ये लैंडमार्क जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जैसे कि इसमें जो किसने क्या कहा है और क्या लैंडमार्क जजमेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट जैसे एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड से केस है वो सारे मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने नहीं बढ़ाए, केवल वही क्वेश्चन कराए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कट टू कट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने आर्टिकल 12 जो स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन करता है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट से रिलेटेड, कि स्टेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है CSIR स्टेट है या नहीं है, ONGC स्टेट है या नहीं है, ये किसमें कहा गया है कि LIC स्टेट है, या इस पर्टिकुलर केस में LIC स्टेट है, किस पर्टिकुलर केस में कहा गया, 4-5 केस का नाम दे दिया गया। तो बाकी बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ये है, केवल लैंडमार्क जजमेंट। बस इन्हीं लैंडमार्क जजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा स्टेट के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। तो ये लैंडमार्क जजमेंट आपको दिखाने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो और मैंने एक्स्ट्रा डाला हो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें डाली, एक लाइन भी पढ़ के जाना है। साथ ही में मैंने ये भी बताया कि अगर आपके पास बेयर एक्ट है CP अरोड़ा की, तो CP अरोड़ा की बेयर एक्ट में अगर आपने एक बार मेरा वीडियो जो देखा होगा, तो इसमें जो नोट्स हैं, इन नोट्स में साफ साफ लैंडमार्क जजमेंट मेंशन हुए हैं, सारे के सारे साफ साफ इसमें लिखे हुए हैं आपके बेयर एक्ट में। लेकिन फिर भी देखो, फुटनोट वाली बेयर एक्ट तो अलाउड है। एक ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो फुटनोट वाली बेयर एक्ट है, जो नीचे कोई नोट्स हैं वो भी, लेकिन डिटेल नोट्स वाली ऐसा कहा जा रहा है कि बेयर एक्ट अलाउड नहीं है। तो ये भी जो भी बेयर एक्ट है ये तो बार काउंसिल का है, लेकिन इसमें जो साफ साफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस है कि जो डिटेल नोट्स वाली बेयर एक्ट है वो नहीं ले जा सकते आप एग्जाम में। हालांकि बहुत सारी बेयर एक्ट होती हैं, चेक कोई इस तरह से नहीं करता एक एक बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट साथ में एक ये भी है कि कोशिश कीजिएगा कि आप बेयर एक्ट ही ले जाएं, बेयर एक्ट की कॉपी करा के या किसी तरह से नोट्स वगैरह इस तरह से ले जाएंगे तो वो साइड में रखवा सकते हैं आपसे। तो इसलिए जो गाइडलाइन है वो यही है कि जो विदाउट शॉर्ट नोट्स वाली बेयर एक्ट है वो अलाउड है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देनी थी हम उस पर आते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर कोई फॉर्म में आपको करेक्शन करना है या किसी तरह की आपकी क्वेरी है, तो ये रहे इंपॉर्टेंट AIB के नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर है, ये मेल आईडी है AIB की। यहाँ पे आप मेल आईडी में अपनी डिटेल, अपनी प्रॉब्लम की डिटेल डाल सकते हैं। उस डिटेल के बाद इसका रेजोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और प्रकार की समस्या है किसी भी तरीके से बार काउंसिल से रिलेटेड, या फिर आपको COP से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपका बार काउंसिल क्लियर हो रखा है और
आपका सीओपी अभी तक नहीं बना है, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कीजिए। हम जरूर आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे और प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आपका सीओपी नंबर में अगर कोई इश्यू आ रहा है तो उसको हेल्प करने में। सीओपी नंबर का भी एक प्रोसेस है। जब जब ये आपका बार काउंसिल का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस जो मिलता है आपको, वो अपने आप नहीं मिल जाता, उसका कंप्लीट प्रोसीजर है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो वो प्रॉपर वीडियो मैं अपने वीडियो भी डाल दूंगा। वैसे वीडियो के अलावा भी अगर आपको कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन होगा तो सीओपी से रिलेटेड आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है आज की कि जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपके जो है वो रिलीज होने से पहले एडमिट कार्ड का जो वेरिफिकेशन है 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक होना है। तो अगर इसमें फॉर्म से रिलेटेड कोई करेक्शन है तो 21 जनवरी से आपका फॉर्म का करेक्शन अलाउड हो चुका है। और ये रही उसकी डिटेल, ये है आपकी जो कि ऑथेंटिक साइट से ही डिटेल मैंने निकाली हुई है बार काउंसिल की। तो बार काउंसिल ने जो डिटेल प्रोवाइड कर रखी है इसमें, वो ये है डिटेल। ये इसमें ऑनलाइन लिंक एक्टिवेशन डेट फॉर द एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस इज फ्रॉम started from 21st January 2023 onwards। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, ठीक है। तो अगर कोई एड्रेस आपको चेंज कराना हो या कुछ भी कराना हो तो 21 से 25 तारीख तक आप ये कोई भी करेक्शन है आप करा सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई फॉर्म में करेक्शन कराना है तो मैंने बार काउंसिल का जो डिटेल प्रोवाइड कर रखा है, मेल प्रोवाइड कर रखी है, आप उनको मेल कर सकते हैं और विद इन टाइम आपको रिप्लाई आ जाएगा, आप उसमें करेक्शन करा सकते हैं। 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में मैंने आपको बहुत पहले बहुत बार बताया हुआ, जैसे कि आईपीसी के बेयर एक्ट आप ले जाओगे, सीआरपीसी की बेयर एक्ट आप ले जाओगे, सीपीसी की बेयर एक्ट आप ले जाओगे, एविडेंस की ले जाओगे, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग द आर्बिट्रेशन एक्ट, इसकी बेयर एक्ट आप लोग नहीं ले जाते हो, ले जाइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट ही आते हैं ये, और डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट केस लॉस पूछा जाता है और कुछ, तो ये आपको जरूर करना है। पीआईएल देख लेना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जितने भी पीआईएल के इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो मैं करा रहा हूँ। और आपने पीआईएल से रिलेटेड जो भी है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में प्रोफेशनल एथिक्स है, केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर द बार काउंसिल रूल्स। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, और ये इसमें एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में कमेंसमेंट कब हुआ, कब इन्फोर्समेंट हुआ, ये अगर नहीं भी मिलता तो जरूर आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। कंपनी लॉ भी आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपनी लॉ से रिलेटेड, तो कुछ 2-4 क्वेश्चन है मैं कराऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें 2-4 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैंने वैसे कंपनी लॉ से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आया वो मैंने करा रखा है। तो साइबर लॉ में भी अगर आप बेयर एक्ट मिल जाती तो ठीक है, आप ले जाइए। आईटी एक्ट जो भी है, कौन नहीं भी मिलती तो आपकी कंपनी लॉ, साइबर लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, ये सब कब लागू है, इनकी इन्फोर्समेंट डेट कब है, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, ये सब में जो है ये कब लागू है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, ये सब जो है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे, इसलिए इनकी बेयर एक्ट छोटी छोटी पतली पतली सी ले जाइएगा। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देनी है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पे जा करके, रजिस्ट्रेशन पे लिंक है, हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन का ही लिंक मैंने बनाया हुआ है इसमें, तो नेम, ईमेल, फोन नंबर, हाउ और ये अदर डिटेल्स डाल के आप हमें लिख भी सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं कोई भी डिटेल अगर आप हमें पोस्ट करना चाहें तो। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने चैनल पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स सारी की सारी डाल रखी हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को विजिट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आर्टिकल 12 से रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क जजमेंट बता रखे हैं सारे आपको करने हैं। ये मैंने पार्ट्स के लिए वीडियो बना रखा है कि समझाने कितने पार्ट्स है, कुछ फनी ट्रिक से समझा रखा है, लेकिन लैंडमार्क से जजमेंट से रिलेटेड जो एआईबी के लिए ये तो मेन पीसीएसजे के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी जजमेंट की क्लासेस करा, जैसे प्रियम्बल से रिलेटेड मैंने करा लिख रखा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
पूरा एक तरह से ब्रीफ में दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री बता रखी है। अगर इससे रिलेटेड को कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो इसमें ये पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने कब के हमारा रिजोल्यूशन एक्ट कब के बारे में कहा, या फिर कमेंसमेंट कब हुआ हमने संविधान को, या फिर किस डेट से हमारा संविधान लागू हुआ। इस तरह से कई सारे जो एक बार बस 5 मिनट का ये जो भी वीडियो है आप देख करके पता लगा सकते हैं। और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाले हुए हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट के लिए, खाली एआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैंने डाल रखा हुआ है। आर्टिकल 12 के जितने भी केस लॉज है जो अभी दिखाए हैं उसके लिए वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप जरूर इसको विजिट कीजिए, देखिए जितने भी लैंडमार्क जजमेंट है, अभी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हैं वो क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। 3 या 4 नंबर 5 नंबर आपको दिला के जाएंगे। तो आर्टिकल 12 शुरू कर दिया है। आर्टिकल 13 है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में 3 डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इन तीन जो है डॉक्ट्रिन से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर से रिलेटेड जो भी केस लॉज होंगे वो सारे के सारे केस लॉज अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डालने जा रहा हूं। इसके साथ ही फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी केस लॉज होंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि एआईबी के लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जुडिशरी के प्रिपरेशन से थोड़ी डिफरेंट है। उन्हें बस खाली केस लॉस पता होना चाहिए, लेकिन केस लॉस ऐसे याद नहीं होंगे, इसलिए मैंने एक सीक्वेंस बता रखा है। अगर आप उस सीक्वेंस को पढ़ोगे या ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे, जो भी वीडियो मैंने बता रखे हैं, जैसे कि ये स्टेट का वीडियो है, आप पूरा एंड तक शुरू से लेकर एंड तक पढ़ोगे, आपको पूरे एक सीक्वेंस में तैयार हो जाएंगे सारे केस लॉस। तो आपको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा और पेपर में आएगा तो अपने आप समझ में आएगा ये आर्टिकल 12 स्टेट से रिलेटेड है। तो स्टेट किसको डिफाइन करता है, किसको डिफाइन, हम इसके स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, किसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन डालूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो साथ में अगर आप साथ साथ चलेंगे तो बहुत जल्दी आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा। इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं, जैसे कि आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस है, सीआरपीसी से रिलेटेड है, सीपीसी से रिलेटेड है। लेकिन ये है कि ये आपको बेयर एक्ट में मिल जाए, बेयर एक्ट आप ले जाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप सीपीसी में ड्राफ्टिंग, प्रीडिंग एंड कन्वेंसिंग के बारे में जानना चाहते हो तो उसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ये सिविल सूट कैसे है, उसका क्या पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है सिविल सूट का, उसकी डिटेल इस वीडियो में दे रखी हुई है, सिविल सूट की कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर, सूट शुरू करने का क्या प्रोसेस है, सूट कैसे एंड खत्म होता है, सूट के बीच में क्या क्या होता है, ये पूरा एकदम स्टेप टू स्टेप मैंने समझा रखा है कि सीपीसी सीआरपीसी में लीगल ड्राफ्टिंग कैसी है, क्या है, ये सारे इस वीडियो में, एक वीडियो में मैंने अच्छे से समझा रखा है कि सूट कैसे इंस्टीट्यूट किया जाता है, सूट के बीच की प्रोसेस क्या होती है। तो वैसे आप डेली प्रैक्टिस में हो तो आप इजीली चीजों को पता कर सकते हो। साथ ही सीआरपीसी में जो वीडियो डाल रखे हैं मैंने, जो डेली प्रैक्टिस में उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि इसमें क्रिमिनल कोड्स के बारे में बता रखा है, काफी अच्छे से समझाया गया क्रिमिनल कोड्स के बारे में, और इसको मैंने अपने नोट्स की सहायता से पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ये नोट्स जो है अगर चाहोगे तो मैं इन्हें फोटो स्टेट करा करके आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीआरपीसी के वीडियो है, बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाए, बहुत ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है ये। तो इसलिए अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे कंटेंट इस चैनल में मैंने डाले हुए हैं, और एआईबी से रिलेटेड जो भी समय समय पे इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट।